किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी परेशानी से ज्यादा दूसरों की खुशियों से परेशान होते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक राजा था जो रोजाना 100 लोगों को खीर खिलाया करता था। जो गरीब लोग थे, जरूरतमंद थे, उनकी मदद करता था, रोजाना उन्हें भोजन कराया करता था। एक दिन उस राजा की जो खीर थी उसमें गड़बड़ हो गई। हुआ ये कि हलवाई जो था वो बर्तन को ढकना भूल गया और वहां उस रसोई में सांप आ गया और सांप ने उस खीर में विष यानी कि जहर छोड़ दिया। वो खीर जहरीली हो गई और जिन 100 लोगों को रोजाना की तरह खिलाई गई उनकी मृत्यु हो गई। इतना बड़ा पाप राजा ने कर दिया, उससे अंदर ही अंदर रहा नहीं जा रहा था, ग्लानि हो रही थी, वो समझ नहीं पा रहा था क्या करे। उसने ये फैसला लिया कि वो अपना राजपाट छोड़ देगा, किसी और को अपना उत्तराधिकारी बनाएगा और सब कुछ छोड़कर के जंगल में जाकर के भगवान से कहेगा कि मुझे माफ कर दो, मैं पश्चाताप करना चाहता हूं। इसी विचार के साथ में राजा चल दिया। जब वो जंगल की तरफ रवाना हुआ तो शाम होने को आई। एक गांव रास्ते में आया, उसे लगा कि आज यहीं विश्राम कर लेते हैं, तो उसने पता लगाया कि कोई ऐसा घर है। वहां चौपाल पर कुछ लोग बैठे हुए थे, उनसे पूछा कोई ऐसा घर है जिसमें भक्ति करने वाले लोग रहते हैं। तो गांव वालों ने कहा कि हाँ जी, एक घर है जिसमें भाई बहन रहते हैं, वो दोनों भक्ति करते हैं, वहां रुक जाओ। राजा वहां गया, जाकर के कहा कि मुझे मदद चाहिए, मुझे रुकना है आज शाम, कल सुबह मैं निकल जाऊंगा। उन भाई बहनों ने कहा अरे आइए आइए, स्वागत किया। जो बहन थी वो रोजाना सुबह जग करके ध्यान करती थी, ईश्वर की आराधना करती थी, मेडिटेशन करती थी। उसके बाद में, ध्यान के बाद में वो नाश्ता बनाती थी, दिन का रूटीन फॉलो करती थी। तो अगली सुबह वो जगी, ध्यान में बैठी, लेकिन उसके बाद उठी नहीं। बहुत समय हो गया। जब वो ध्यान से उठी तब तक बहुत देर हो गई थी। भाई जो था वो चिढ़ने लगा, गुस्सा करने लगा कि दीदी तुमने क्या कर दिया, हमारे घर में मुसाफिर रुका है, उसे भोजन कराना है, उसे भेजना है, तुम इतनी देर से जगी। तो बहन अपने भाई को बताने लगी कि क्या बताऊं, आज ध्यान में ऊपर वाले की सभा लगी थी और ईश्वर जो थे वो फैसला नहीं कर पा रहे थे कि क्या करना है। एक मसला ऐसा आ गया था। तो भाई ने पूछा क्या हो गया। तो बहन ने बताया कि एक राजा है जिसने 100 लोगों को जहरीली खीर खिला दी और वो सब उससे गलती से हुआ, भूल से हुआ। अब ईश्वर फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि ये जो पाप है इसका ये किसको लगेगा, राजा को लगेगा, उस सांप को लगेगा जिसने जहर छोड़ दिया बर्तन में, या उस हलवाई को लगेगा जिसने वो बर्तन ढका नहीं। ये फैसला चल रहा था, बहुत लंबी बहस चल रही थी। उनकी सभा लगी हुई थी प्रभु की। तो राजा ने जैसे ही सुना उसको समझ में आया कि मेरा वाला मैटर चल रहा है। तो उसने पूछा उस बहन से कि अरे क्या हुआ फिर। उस लड़की ने कहा कि अभी फैसला हुआ नहीं है, कल का इंतजार करना पड़ेगा। राजा जो था उसे लगा कि अरे तो मुझे फिर से रुकना पड़ेगा, आज इस फैसले को तो जानना है कि किसको पाप लगेगा। राजा ने कहा क्या मैं एक दिन और रुक सकता हूं, मुझे कल निकलना है। राजा उसी घर में रुक गया। गांव में दिन भर चौपाल में चर्चा होती रही कि वो जो आदमी कल आया था शाम में मुसाफिर, जो कह रहा था कि मुझे भक्ति वाले घर में रुकना है, ढोंग कर रहा था। जहां उसने देखा कि एक जवान लड़की रहती है भाई के साथ में, उसकी नजर खराब हो गई। देखो आज भी वहीं रुका हुआ। दिन भर उस राजा की बुराई चलती रही। अगली सुबह वो लड़की फिर से ध्यान में बैठी, ध्यान उसका खत्म हुआ। राजा ने फटाफट से पूछा कि अरे क्या फैसला हुआ। लड़की ने कहा कि वो ईश्वर की सभा में फैसला हुआ कि वो जो पाप है वो तो मेरे गांव में जो चौपाल पर लोग बैठते हैं वो बांट के ले गए। छोटी सी कहानी है लेकिन सिखाती ये है कि जो निंदा करते हैं, जो बुराई करते हैं, दिन भर गॉसिपिंग में लगे रहते हैं, इसकी बुराई उसकी बुराई, वो दूसरों का पाप भी अपने माथे लेकर के घूम रहे होते हैं। इसीलिए हमेशा हमें किसी की भी हो बुराई से बचना चाहिए। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मां बाप से और ज्यादा प्यार करो, क्योंकि हम तो बड़े हो रहे हैं लेकिन वो बूढ़े हो रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक महिला की कहानी सुनाता हूं जिसकी नई नई शादी हुई थी, अरेंज्ड मैरिज थी, वो अपने पति से ज्यादा मिली नहीं थी। जो सुहाग रात थी उस रात में पति उसके लिए बढ़िया भोजन बना करके एक अच्छी थाली लेकर के सजा करके आया बेडरूम में। और इस महिला ने कहा कि पहले मम्मी जी को, सासू मां को तो भोजन करा दो। तो उस आदमी ने कहा कि अरे छोड़ो ना, मेरी माँ ऐसी है, बेकार है, बूढ़ी है, छोड़ो तुम खाना खाओ, तुम्हारे लिए लाया हूं। आज ऐसी फालतू की बातें मत करो, ऐसे ही बीमार रहती है, छोड़ो तुम खाना खाओ। इस महिला ने फिर कहा कि नहीं, आप मां को खिला दीजिए खाना, मैं खा लूंगी बाद में। वो आदमी जिद पड़ गया, नहीं तुम खाओ पहले, वो तो ऐसी है। इस महिला को बहुत बुरा लगा। अचानक से इसने अपना बैग उठाया और चल दी, पहुंच गई अपने घर।
और थोड़े दिनों में तलाक के पेपर भेज दिया, तलाक ले लिया इस आदमी से। थोड़े दिनों बाद उस महिला ने दूसरी शादी कर ली, इस आदमी ने भी दूसरी शादी कर ली, दोनों की अपनी अपनी फैमिली बस गई। उम्र बीतती जा रही थी। जब वो महिला तकरीबन 65 के आसपास होगी, उसके 2 बच्चे थे। उसने बच्चों से कहा कि बच्चों, मैं तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाहती हूँ, आप मेरे लिए टिकट विकेट करवा दो। तो बच्चों ने कहा, माँ ऐसा नहीं, हम आपके साथ चलेंगे, हम भी घूमेंगे। तो वो बच्चे अपनी माँ को लेकर के, पूरा परिवार जो था, तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। तो एक जगह रुके वो दिन में भोजन करने के लिए। भोजन कर रहे थे तभी इनकी नजर पड़ी, एक फटे हाल कपड़े में आदमी बैठा हुआ था, पागल सा दिख रहा था, हाल उसके बेहाल थे, ऐसा लग रहा था कई दिनों से नहाया नहीं है। तो ये जो महिला थी, इसने अपने बच्चों से कहा कि जाओ जाकर के उसे नहला दो और अच्छा भोजन करवा दो, बहुत परेशान लग रहा है। बच्चों ने कहा ठीक है। नहला करके तैयार करके जब लाए उस व्यक्ति को वापस भोजन कराने के लिए, तो ये महिला चौंक गई, क्योंकि आदमी वही था जो इसका पहला पति था, जिसे ये पहली ही रात में उसी दिन छोड़ करके आ गई थी कि चलो मुझे रहना नहीं। तो दौड़ करके पहुंची और पूछने लगी कि तुम्हारा हाल कैसे हो गया। उस आदमी ने कहा कि मेरे बच्चों ने मेरा हाल कर दिया है, मुझे 1 रुपया नहीं दिया, मुझे घर से बाहर कर दिया, भगा दिया है, सड़क सड़क भटक रहा हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ मिलता है तो खा लेता हूं, बहुत बुरी हालत है। इस महिला ने बोला कि तुमने आज तक नहीं पूछा, लेकिन आज तुम्हें बताती हूं कि मैंने तलाक क्यों लिया था, उसी रात में वापस क्यों आ गई थी, क्योंकि उस रात में तुम मुझे पहले भोजन कराना चाहते थे, अपनी मां को जो इतने सालों से तुम्हारे साथ रह रही है, उसको तुम इज्जत नहीं दे रहे थे। जब तुमने अपनी मां की इज्जत नहीं की, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी क्या इज्जत करेंगे। ये मेरे बच्चे हैं, मैंने इनसे कहा था कि मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना, अकेले जाना, कह रहे नहीं, जिद कर ली कि साथ चलेंगे, आपको परेशानी नहीं आने देंगे। जो अपने माँ बाप की इज्जत करता है, बच्चे भी उसकी इज्जत करते हैं, दुनिया भी उसकी इज्जत करती है। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहती थी, लेकिन बहुत देर हो गई। छोटी सी कहानी, सार वही है कि हम बड़े हो रहे हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं। उनकी फिक्र कीजिए, उनकी कद्र कीजिए, उनका आशीर्वाद दुनिया में आपको बहुत ऊंचाई पर लेकर के जाएगा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि एक बार सूर्यास्त के समय सूरज ने दुनिया से पूछा कि मेरी अनुपस्थिति में कौन काम करेगा। सब खामोश रहे। एक दिए ने धीरे से कहा, मैं कोशिश करूंगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। बहुत पुराने जमाने की बात है, छोटी सी कहानी सुनाता हूं एक लड़के की जिसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। वो इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ चला रहा था, पढ़ाई भी करता था, सेठ के यहां नौकरी भी करता था, एक छोटे से गांव में कमरे में रहता था। ये उस जमाने की बात है जब बिजली वगैरह नहीं थी। उस लड़के के पास में 4 मोमबत्तियां थी, उन्हें जला करके जितना उजाला होता, जितना प्रकाश होता, उसमें पढ़ाई करता था। एक शाम में वो मोमबत्तियां जला करके संध्या पूजन करके बाहर गया गांव में सामान लेने के लिए, और इस बीच में इन 4 मोमबत्तियों ने आपस में बात की। जो पहली मोमबत्ती थी उसने कहा कि मैं विश्वास का प्रतीक हूं, लेकिन इस दुनिया में विश्वास बचा कहां है। लोग भरोसा ही नहीं करते, और लोग जो है आजकल भरोसा करने लायक बचे ही नहीं है। वो लोगों की बुराई करती गई, और उसके बाद उसने कहा कि मेरी इस दुनिया में जरूरत नहीं है, और ऐसा बोलकर के विश्वास वाली मोमबत्ती बुझ गई। जो दूसरी मोमबत्ती थी उसने कहा कि मैं शांति का प्रतीक हूं, लेकिन शांति कहां है। चोरी हो रही है, कहीं डकैती हो रही है, कहीं लूट हो रही है, कहीं आगजनी हो रही है, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा चलता ही रहता है। इस दुनिया में शांति नहीं बची है। लगता है कि इस दुनिया को मेरी भी जरूरत नहीं है। ऐसा बोलकर के जो शांति वाली मोमबत्ती थी वो भी बुझ गई। जो तीसरी मोमबत्ती थी उसने कहा कि मैं प्रेम का प्रतीक हूं, प्यार का प्रतीक हूं, लेकिन दुनिया में आजकल नफरत बढ़ गई है। लोग एक दूसरे से नफरत करने लगे हैं, लोगों के मन में एक दूसरे के लिए प्यार खत्म हो गया है, प्यार की भावना नहीं बची है। स्वार्थी हो गए, मतलबी हो गए, 1-2 दिन का प्यार का दिखावा करते हैं, बस मेरी भी इस दुनिया में जरूरत नहीं है। ऐसा बोल करके जो तीसरी मोमबत्ती थी प्यार वाली, वो भी बुझ गई। चौथी मोमबत्ती जलती रही, खामोश रही। वो लड़का जब सामान लेकर के वापस अपने घर पर आया, कमरे में घुसा, तो उसने देखा कि 3 मोमबत्तियां बुझ चुकी हैं। उसे याद आया कि उसके पास में जो माचिस बची थी वो भी खत्म हो चुकी है। वो चिंता में पड़ गया, कहने लगा कि ये क्या कर दिया, मेरा साथ नहीं दिया, सब मुझे छोड़कर चले गए, मोमबत्तियां भी बुझ गई। उदास होने ही वाला था, रोने ही वाला था कि चौथी मोमबत्ती ने कहा, अरे रुको, मैं आशा का प्रतीक हूं, मैं आशा हूं, उम्मीद हूं। मैं जब तक हूं, शांति, विश्वास, प्रेम वापस लाया जा सकता है। तुम एक काम करो, मेरी मदद से बाकी 3 मोमबत्तियां जला दो। लड़के ने वही किया, उसने उस उम्मीद की मोमबत्ती से बाकी 3 मोमबत्तियां जला दी।
कहानी छोटी सी है लेकिन सार बहुत बड़ा है। जीवन में जब आपको लगे कि सारी मोमबत्तियां बुझ गई हैं, उस आखिरी मोमबत्ती को बुझने मत देना जो उम्मीद की मोमबत्ती है, आशा की मोमबत्ती है। होप बनाए रखना, क्योंकि उम्मीद की मोमबत्ती जलती रहेगी तो दुनिया में आप चाहे जिस अंधकार में पड़ जाएं, आपको एक किरण दिखती रहेगी जो आपको वहां से बाहर निकाल करके लाएगी। उस उम्मीद की मोमबत्ती से आप अपनी लाइफ में खोया हुआ फेम वापस पा सकते हैं, खोया हुआ प्यार पा सकते हैं, खोया हुआ पैसा पा सकते हैं, खोई हुई ताकत पा सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि वो उम्मीद की मोमबत्ती जलती रहनी चाहिए। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि पैसा इंसान को जरूर ऊपर ले जाता है, लेकिन इंसान पैसे को कभी ऊपर नहीं ले जा पाता। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। आप देखना शुरू कर चुके हैं एक नई कहानी, और आज की कहानी एक ऐसे राजा की जिनके बेटा नहीं था, बेटी थी। चिंतित रहते थे कि आने वाले समय में राज्य को कौन संभालेगा, राजा कौन बनेगा। फिर उन्होंने सोचा कि बेटी की शादी कर देता हूं, जिससे शादी करूंगा उसी को राजपाट सौंप करके मैं संन्यास ले लूंगा, क्योंकि बहुत समय से वो एक काम कर रहे थे, राज्य संभाल रहे थे। उन्होंने मंत्री को बुलाया और घोषणा कर दी कि कल सुबह हमारे राज्य में जो भी व्यक्ति सबसे पहले प्रवेश करे, जो भी सबसे पहले आए, उसी को हम राजा घोषित कर देंगे। मंत्री ने कहा कि एक बार सोच लीजिए आप, मतलब बहुत बड़ी बात कह दी आपने। राजा ने कहा नहीं, अब तो फैसला हो गया, डिसीजन ले लिया गया, जो डिसाइड हो गया वो हो गया। अगली सुबह जो सेवक थे, राजा के सैनिक थे, वो एक फटे हाल व्यक्ति को लेकर के आए। फटे पुराने कपड़े उसने पहने हुए थे, एक लड़का था। राजा ने जो घोषणा की थी उसके मुताबिक उस लड़के की अपनी बेटी से शादी कर दी और उसे राजा घोषित कर दिया, उसका राज तिलक कर दिया। उसके बाद में जो राजा था जंगल की तरफ संन्यास लेके चला गया। ये जो लड़का था धीरे धीरे किस तरीके से राज्य संभालना है, कैसे काम करना है, युद्ध में कैसे जाना है, क्या तैयारी होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी, ये सब करने लगा और बहुत अच्छा राजा साबित हुआ। लोग कहने लगे कि राजा साहब की वाहवाही है, पुराने वाले राजा साहब की, जिन्होंने सोचा और इतने अच्छे लड़के को राजा बना दिया। सब होने लगा। जिस राजमहल में वो राजा रहता था उसमें अलग अलग बड़े बड़े कमरे थे, बड़े बड़े शस्त्रागार थे, बड़े बड़े खजानों के लिए कमरे बनाए गए थे। उन सब की चाबियां अलग अलग लोगों के पास रहती थी। जो शस्त्रागार था उसकी चाबी सेनापति के पास रहती थी, जहां खजाना था वो वित्त मंत्री के पास में रहता था, जहां पे कागजात जिन बड़े कमरों में रखे हुए थे उनकी चाबी दूसरे मंत्री के पास रहती थी। लेकिन उस राजमहल में एक छोटी सी कोठरी थी, उसकी चाबी वो राजा हमेशा अपनी कमर से बांध करके घूमता था। और इस बात को लेकर के मंत्रियों में हमेशा कानाफूसी होती थी कि क्या है उस कोठरी में कि उसकी चाबी राजा साहब अपने पास रखते हैं, किसी को देते नहीं। कमाल की बात तो ये होती थी कि 15-20 दिन में राजा एक बार वहां जाता था उस कोठरी में और आधे घंटे तक वहां रहता था, उसके बाद में बाहर निकलता था। तो मंत्री सोचा करते थे कि शायद बहुत जरूरी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि राजा ने वहां छुपा रखी उस कोठरी में। एक बार हिम्मत करके जो वित्त मंत्री थे, सबसे बड़े थे, तो उन्होंने पूछ लिया कि राजा साहब माफ कीजिएगा, लेकिन बस ये जानना था कि अंदर क्या है कोठरी में जिसके लिए आप जाते हैं। राजा गुस्सा हो गया। राजा ने बोला कि क्या बदतमीजी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पूछने की। उसको डांट दिया तो वो चुप हो गया। उसने फिर सेनापति को बताया कि अगर आप एक बार कोशिश कर पाए। सेनापति ने भी पूछा हिम्मत करके एक दिन कि राजा साहब अंदर क्या है। उन्होंने राजा ने सेनापति को भी डांट दिया। इन मंत्रियों को लगा कि काम करते हैं, महारानी जी को बोलते हैं, वो ये बात मालूम करवाएंगे कि अंदर क्या है। तो महारानी को बोला गया, बीवी के आगे जो जिद होती है उसके आगे पति की चलती नहीं है। तो वो रूठ गई महारानी, बात नहीं कर रही थी, खाना नहीं खा रही थी। उन्होंने कहा जब तक आप नहीं बताओगे मैं खाना नहीं खाऊंगी, बताओ मुझे अंदर क्या है। तो राजा ने कहा ठीक है आप चलो मेरे साथ। तो महारानी को लेकर के, मंत्रियों को लेकर के राजा उस कोठरी के बाहर पहुंच गया। चाबी कमर में लटकी थी, चाबी से ताला खोला, अंदर उन लोगों को लेकर के गया। अंदर कुछ भी नहीं था। अंदर कील पर फटे पुराने कपड़े टंगे थे और कुछ भी नहीं था। तो वो जो मंत्री थे, महारानी थी, वो पूछने लगी कि यहां तो कुछ भी नहीं, आप क्या करते हैं यहां करके आधे एक घंटे तक। राजा ने कहा कि मैं यहां अपनी शुरुआत को याद करने के लिए आता हूं। जब भी मुझे 10-12 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जब भी मुझे राजा होने का घमंड हो जाता है कि वहीं सबसे बढ़िया हूं, उसी दिन मैं इस कमरे में, इस कोठरी में चला आता हूं और आधे एक घंटे तक बैठा रहता हूं, अपनी शुरुआत को याद करता हूं, इन कपड़ों को देखता हूं। ये मेरी शुरुआत थी। वो तो पुराने राजा साहब की दया थी, उनकी कृपा थी कि उन्होंने मुझे राजा बना दिया। ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि मैं यहां तक पहुंच गया, वरना मेरी शुरुआत तो ये थी। मैं ये था, यहां तक पहुंचा हूं, इस हाल से निकल के आया हूं, इस हाल को याद करने के लिए आता हूं, ताकि कभी भी घमंड इधर ना चढ़े। छोटी सी कहानी है, लेकिन बस ये याद दिलाती है कि जिंदगी में अगर कभी आपको लगे कि आपके अंदर ईगो आ गया है, आप अपने आप को बेस्ट मानने लगे, आपको लगता है कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, तो अपनी शुरुआत को याद करना
याद करना उन दिनों को जो आप स्ट्रगल कर रहे थे। आप अपने आप हम्बल होने लगेंगे, विनम्र होने लगेंगे, जमीन से जुड़ा हुआ महसूस करने लगेंगे। एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि पैसा इंसान को ऊपर जरूर ले जाता है, लेकिन इंसान पैसे को कभी ऊपर नहीं ले जा सकता। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि फर्क इससे नहीं पड़ता कि लोग आपको तोड़ना चाहते हैं, फर्क इससे पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक गांव में दो लड़कों की दोस्ती हो गई। एक 8 साल का बच्चा था, एक 10 साल का बच्चा था। दोस्ती मजबूत होती जा रही थी। जब भी जाते थे साथ जाते थे, स्कूल में पढ़ने के लिए, साथ में खेलने के लिए जाते थे। एक दिन साथ खेलते खेलते गांव से दूर निकल गए। वो गेंद से खेल रहे थे, बॉल से खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए, सुनसान इलाके में पहुंच गए। और उनकी जो गेंद थी वो जाकर के एक पुराने कुएं में गिर गई। उस गांव से बाहर, काफी बाहर, एक पुराना सा कुआं था जो सूख चुका था। जो बड़ा वाला बच्चा था, 10 साल का बच्चा, उसने कहा, अरे रुको मैं निकालता हूं। तो इसी हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में वो कुएं में गिर गया। गेंद तो निकली नहीं, बल्कि वो भी कुएं में चला गया। छोटा वाला बच्चा जो बाहर खड़ा हुआ था, उसके हाथ पैर फूल गए। उसने कहा, अब क्या होगा? घर वाले बहुत मारेंगे, बहुत डांटेंगे और इसकी जान चली जाएगी, ये बच नहीं पाएगा, क्या होगा? बहुत सारा उसको उल्टा उल्टा सोचने को आ रहा था, बहुत सारे नेगेटिव ख्याल आ रहे थे। वो अंदर से बच्चा चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। ये बाहर से लड़का चिल्ला रहा था, बचाओ। हम उनकी कोई आवाज नहीं सुन रहा था, क्योंकि एकदम सुनसान इलाका था। दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा था। दौड़ के बच्चे ने आसपास घूम लिया, लेकिन पीने के लिए पानी भी नहीं। उसकी सांस फूल गई, उसको गले में सूख रहा था गला, आवाज नहीं निकल रही थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था क्या करे। तभी उसको दूर झाड़ी के पास में एक रस्सी और बाल्टी दिखाई दी। वो दौड़ के गया और लेकर के आ गया। उसने रस्सी से वो बाल्टी बांधी और बाल्टी नीचे कुएं में फेंक दी और उस 10 साल के लड़के से कहने लगा कि आ जाओ ऊपर, मैं तुम्हें खींचता हूं। लड़का कहने लगा, पागल वागल तो नहीं होगे, तुम भी नीचे गिर जाओगे, ये नहीं हो सकता। उस 8 साल के बच्चे ने कहा कि नहीं, मैं करके दिखाऊंगा, तुम बस आ जाओ, पकड़ लो बाल्टी को, आ जाओ, तुम ऊपर आ जाओगे। इस 8 साल के बच्चे ने अपनी पूरी जान लगा दी। इसका गला सूख चुका है, प्यास लग रही है, हालत खराब है, लेकिन उसके बावजूद उसने उस रस्सी को पूरे दम से खींचा और उस 10 साल के लड़के को बाहर निकाल दिया। इस सारी प्रोसेस में, सारे काम में रात हो चुकी थी। 8:30-9 बजने को आए थे। दोनों बच्चे डरते डरते गांव की तरफ जाने लगे। जब गांव में पहुंचे तो चौपाल लगी हुई थी, भीड़ इकट्ठा हो रखी थी। इन दोनों के मम्मी पापा जो थे रो रहे थे। गांव वाले कह रहे थे, नहीं बच्चे मिल जाएंगे, बच्चे मिल जाएंगे। गांव वालों ने ढूंढ लिए, लेकिन मिले कहीं नहीं। तो सब परेशान थे। इन दोनों बच्चों को जब गांव में आता हुआ देखा तो लोग खुश हो गए कि वाह, मिल गए। चलो, दोनों बच्चों से पूछने के कहां गए थे। इन बच्चों को समझ नहीं आ रहा था क्या बोले। सच बोलेंगे तो मार पड़ेगी, कितनी दूर क्यों चले गए, कुएं में गिर गया है वो। झूठ बोलेंगे तो क्या बहाना मारे, क्योंकि दिमाग काम कर नहीं रहा था, ऐसे हालात थे, दिन भर से परेशान थे। तो दोनों ने सच बोल दिया। छोटा वाले ने कह दिया कि बड़े वाले भैया गिर गए थे कुएं में, इनको मैंने रस्सी से खींच के बाहर निकाल दिया। और जैसे उसने बोला, लोग हंसने लगे कि पागल हो गया, तुमसे एक बाल्टी पानी नहीं खींचा जाता, तुमने 10 साल के लड़के को बाहर निकाल दिया। लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। तभी गांव के जो सरपंच थे, जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि अरे सच कह रहा है, ये बच्चा सच कह रहा है, इसने वाकई में 10 साल के लड़के को बाहर खींच के निकाल दिया। और इसके 2 कारण है। पहली बात तो ये कि इसके पास में चारा नहीं बचा था, कोई ऑप्शन नहीं था। इसे मालूम था कि इसे बाहर निकालना ही, वरना मर जाएगा। और दूसरी बात, इसके पास में आसपास कोई कहने के लिए नहीं था कि तुझसे नहीं होगा। इसलिए बच्चे सच बोल रहे हैं। जीवन में जब भी आप सक्सेस पाना चाहें तो 2 बातें याद रखिएगा। पहली, कोई ऑप्शन नहीं बचा है, चारा नहीं बचा है, करके ही दिखाना है। और दूसरी, जब आसपास के लोग कुछ कहने लगेंगे तुमसे नहीं होगा, तो बहरे बन जाना, उनकी बातों को मत सुनना, करके दिखाना। यही मैं आज की कहानी से आपसे कहना चाहता हूं। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।